नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर ऐसा चैप्टर किए हैं जिसका आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। भाई आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक बार अपना अच्छे तरीके से समझ लेना। भाई एक बार अगर आप इसका बेसिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिया तो उसके बाद है ना आपको लाइफ में दिशा दूरी का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए इसका एक बार बेस समझ ले, बेसिक इसका ये देखना है क्या कुछ है। सबसे पहले इसके अंदर आपने एक चीज देखनी है, हमारी चार दिशाएं होती है। ये आपकी पूर्व है, ये हमारी कौन सी है, पश्चिम है, ये हमारी उत्तर है और ये हमारी दक्षिण है। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, ये हमारी चार दिशा होती है। मेन दिशा हमारी कितनी होती है? चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब देखिए मेन समस्या क्या आती है इसके अंदर, बच्चों को ना ये नहीं पता चलता कि जब वो बैठते हैं उस टाइम पे पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व की दिशा कौन सी है, पूर्व पश्चिम, ये दिशा समझ नहीं आती। जैसे आप देखिए, अब मैं यहाँ पे खड़ा, मेरा सामने मेरा आपके तरफ मेरा आपका फेस है, तो इस टाइम पे जो मेरा राइट हैंड है, जो मेरा राइट है, ये मेरा ये रहेगा पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है, और ये उत्तर मुख की तरफ, पीछे दक्षिण। या फिर आपको ये पता लगाना है कि पूर्व दिशा कौन सी है, तो जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं, जिस दिशा से सूर्य उदय होते हैं वो कौन सी रहेगी, पूर्व, और जहां पे अस्त होगा वो क्या रहेगी, पश्चिमी। यानी इस दिशा से हमारा सूर्य उदय हुए तो ये दिशा हमारी पूर्व है, ये दिशा हमारी पश्चिम है, ये उत्तर, ये हमारी दक्षिण। मेन हमारी कितनी दिशाएं हैं? चार। अब इसके बाद में इसके क्या है, इसके भाग हो गए। जैसे इसके बीच का भाग आ गया, ये जो बंदा, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं उत्तर में खड़ा हुई, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं पूर्व में, लेकिन जो बंदा यहाँ पे बीच में खड़ा है तो क्या है, उत्तर के भी बीच में है और पूर्व के भी बीच में, उसको क्या लिखेंगे, कौन सी दिशा है? तो ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। इसके अपोजिट में बिल्कुल यहाँ पे हुई, ये हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। और जो ये दिशा है ये हमारी कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। देखिए आपकी जो दिशाएं हैं वो उत्तर और दक्षिण से चलेगी, यानी यहां पे देखो उत्तर पूर्व, यहां पे देखोगे उत्तर पश्चिम, यहां पे आप देखोगे दक्षिण है तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इसके अंदर आप इनका ना मेन यूज कहां पे होता है? इनका मेन यूज आपको मिलेगा ट्रेन में। देखना भी, जब आप किसी फाटक पे खड़े हो और आपके सामने फाटक बंद है और सामने से ट्रेन जाने लग रही है, कौन सी ट्रेन है? मालगाड़ी है, तो उसके ऊपर देहास के डब्बे पे लिखा मिलेगा द पूरे, द पैरे, ऊपरे, ऊपूरे, ऐसा लिखा मिलेगा। उसका मतलब क्या है? जैसे जिस डब्बे पे ये लिखा मिले द पूरे, उसका मतलब क्या है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, सॉरी दक्षिण पूर्वी रेलवे। अगर ये है द पैरे, इसका मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे। इसका मतलब ये होता है दैरे दक्षिण रेलवे, ऊरे उत्तर रेलवे, ऊपूरे उत्तर पूर्व रेलवे, ऊपैरे उत्तर पश्चिम रेलवे। ये आपको रेल के डब्बे जो होता है, आपका मालगाड़ी जो होती है उसके डब्बे पे आपको अक्सर ये देखने को मिलेंगे। ये हमारी दिशाएं होती हुई। यहां तक बताओ, कोई डाउट किसी बच्चा कोई बात समझ में नहीं आई तो उसके बाद में एक चीज ये नोट करनी है आपने, जैसे हमारा ये है तो यहां पे जो आपका कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा हमारा। ठीक है, और मैंने 90 डिग्री को काट दिया बीच में से, तो ये कितने का हो गया भाई? 45 का। और ये कितने का हो गया? 45 का। और जो पूरा हमारा जो कोण था ये एक वाला, ये हमारा कितने का था? 90 का। ये बात भी याद रखनी है क्योंकि ये भी आपके पेपर में आएगी कि आपको अगर जैसे ऐसे मिले, कोई बंदा यहां से चला है, उत्तर में गया और 45 डिग्री पूर्व में मुड़ गया, तो इस तरफ मुड़ लेंगे 45 डिग्री, यानी इसको यहाँ पे है। ठीक है, 45 डिग्री पश्चिम में कहेगा तो वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री कहेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कोण भी याद रखना है आपने।
मैक्सिमम सम में आप देखना, मैक्सिमम जो सवाल आपको मिलेंगे उसके अंदर क्या मिलेगा, 45 डिग्री मोड़ेगा, 45 डिग्री मोड़ेगा, या फिर 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री भी। 90 डिग्री में यहां से बंदा यहां पे आएगा, 180 में 45 और 45 80, यानी यहां से बंदा यहां पे आ जाएगा। उसका जो फेस ऐसे है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका फेस। बात आगे समझ में आता है कोई? अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखिए, वो आपको समझा देता हूं मैं। यहाँ पे करा देता हूं, देखिए जैसे आपसे पूछेगा भाई, हम एक बिंदु ये ले लेंगे, आप ये बिंदु ले लेंगे, ठीक है, यहां से कोई बंदा चला है, ये बिंदु ले लिया, आपको कहेगा भाई राम है, राम का जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा, उत्तर मार्ग किस तरफ है, उस तरफ है, तो इसका फेस उस तरफ है, जैसे मेरा फेस है, ठीक है। उसके बाद आपको कहेगा राम उत्तर दिशा की तरफ गए और 5 किलोमीटर चला भी, कितना चला, 5 किलोमीटर। उसके बाद में 45 डिग्री पूर्व दिशा की तरफ गया, मुड़ा भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब क्या है, ये उसका फेस इधर हो गया भाई, ठीक है, ये कहेगा भाई वो, ठीक है। और जो ये कहेगा तो उसके अंदर कहेगा भाई, अब ये यहां से चला 5 किलोमीटर और लगा लो भाई, ठीक है। अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो किस दिशा में खड़ा है, उत्तर पूर्व में। देखो यहां पे खड़ा है बंदा, उत्तर पूर्व में, बोलो आई बात समझ में। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे आप यहां पे खड़े हो, ये ऐसे कर लेना, कोई भी सम करो ना ऐसे कर लेना भी, तो आपका सम गलत नहीं होगा। उसके अंदर आपसे पूछ लिया इसने कि एक बंदा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, जैसे यहां से पूर्व दिशा की तरफ गया भाई 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहेगा भाई वह राइट यानी दाएं भी, अब देखो वो इस तरफ जा रहा है तो हमें भी इस तरफ कर लेंगे, दाएं अपना कौन सा ये वाला, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ लेंगे, दाएं मुड़ के चले, कितना चले हैं, 10 मीटर फिर चले, ठीक है। अब आपसे पूछे फिर कहे, देखो अब जो ये दाएं चला है तो ये ऐसे चला है दाएं, फिर कहेगा दाएं मुड़कर 10 मीटर फिर 10 किलोमीटर फिर चला भी, तो अब ये दाएं कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया ना, ये वाला नहीं इस तरफ हो गया आपका, तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर ये इस तरफ व्हील आ गया यहाँ पे। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब बताओ मेरे को अभी आपसे क्या पूछेगा ये कि अब यानी राम सीता जो भी है वह व्यक्ति अपने शुरुआती बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर खड़े है, देखो कितना डिस्टेंस आ जाएगा ये 10 किलोमीटर का। अब बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, 10 20 और 30 ये कहेंगे 30 किलोमीटर की दूरी पर खड़े है वो, लेकिन वो आंसर क्या रहेगा, गलत। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। यहां से बंदा कितनी दूरी पर खड़ा है आपका, 10 किलोमीटर या मीटर जो भी है वो मिलेगा आपको, 10 यूनिट आपका आंसर आएगा। दूसरा, अब स्टार्टिंग बिंदु से बंदा किस दिशा में खड़ा है, तो यहां पे था और यहां पे आ गया भाई, यहां पे था यहां पे आ गया, कौन सी दिशा, ये दक्षिण, तो आपका दिशा भी आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, दक्षिणी दिशा। कितने किलोमीटर दूर खड़ा है, 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो उसके अंदर ऐसे ही आंसर मिलेंगे, 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, या फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। तो 30 किलोमीटर बच्चे कहेंगे 10 किलोमीटर, 10 10 20 और 10 30 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ये ठीक है, जबकि उनका आंसर क्या रहेगा, गलत रहेगा। उनका राइट आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। बोलो या तक आई बात समझ में। अब इसके टाइप देख लेते हैं, जो टाइप है वो क्या पूछे, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ किसी बच्चे का। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे आते हैं, एक तो आपको मैंने ये बता ही दिया, किलोमीटर वाला तो मैंने बता दिया, और उसके बाद आपको बता देता हूं मैं ये किस टाइप का क्वेश्चन और आएगा आपके उसमें भी। इसमें आपकी दाएं बाएं, आपका दाएं और बाएं है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक समस्या ये रहती है कि दाएं बाएं हमें पता नहीं चलता, उसका दाएं कहां पे और हमारा बाएं कहां पे है। तो आपने क्या करना, जैसे आपकी ये नोटबुक आपकी बुक है, जैसे आप ये हम ऐसे काम करने लग रहे हूं, अब मैंने ऐसे चलाया, तो जो इसका राइट रहेगा वो मेरा राइट रहेगा, इसका लेफ्ट रहेगा वो मेरा लेफ्ट रहेगा। उसके बाद में इसने कहा राइट, तो इसको ऐसे राइट कर लो भाई, यानी जो आपकी ये रहे ना बुक, इसी को घुमा लो ऐसे, आप ये चलेंगे। अब जहां पे इसका राइट है वहीं पे मेरा राइट है, जहां पे इसका लेफ्ट है वहीं पे मेरा लेफ्ट है, फिर ये इसको मोड़ रहा है तो ऐसे मोड़ दिया मैंने भी,
जैसे ये मोड़े इसको वैसे ही मोड़ते चले जाना, और इसको आप मोड़ोगे ना तो जहां पे आपका राइट है वहीं पे इसका राइट रहेगा, जहां पे इसका राइट है वहीं पे आपका राइट रहेगा, तो आपकी समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर सबसे ज्यादा समस्या यही होती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि आपका जो ये व्यक्ति है इसका दाएं कोसा है मेरा दाएं कोसा है, इसका बाएं कोसा मेरा बाएं कोसा है। और इसके अंदर ना एक चीज और रहती है, एक आएगी आपकी क्लॉकवाइज और एक आपकी आएगी भी एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना आपको। दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज होता आपका ये। ठीक है, एक आपका कभी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त जिसको बोला जाएगा। ये चीज और याद रखना भी हमेशा। इसके अंदर आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे यहां पे आप खड़े हो, यहां के बाद में आप यहां पे गए हो, अब ये दिशा कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे साइड में ना दिशा बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दिशा हम बना रहे हैं, हमारा पेपर है, नंबर हमें चाहिए और किसको नहीं चाहिए। कभी कोई ये सोचे मैं भी ऐसे बनाऊंगा लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाने की बात नहीं, मैं नौकरी चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारा क्या रहेगा पूर्व, ये हमारा क्या रहेगा पश्चिम, ये हमारा क्या रहेगा उत्तर, ये हमारा क्या रहेगा दक्षिण। अब देखिए यहां से ये बंदा चला उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद आपको कहेगा भाई क्लॉकवाइज। अब देखो घड़ी हमारी जो होती है 12, 3, 6 और 9, ठीक है। अब घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, यानी इस तरफ। अब ये आपको अगर कहे भी ये बंदा क्लॉकवाइज जा रहा है, कहां पे जा रहा है क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा है ये बंदा, ठीक है। और 90 डिग्री इसका जहां का स्टार्टिंग में था उसका 90 डिग्री पे गया, जाके रुक गया अभी। अब इसका यहां पे जाने के बाद इसका 90 डिग्री कहां पे आ गया, ये क्लॉकवाइज गए, तो अब इसकी जो दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी भी पूर्व रहेगी, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे बीच में खड़ा है, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त पूछे तो ये इस दिशा में गए, ठीक है। 90 डिग्री पे कोण पे गए तो यहाँ पे आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। तो आपसे दिशा जरूर पूछेगा कि किस दिशा में खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है इसकी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में भी। ये देखिए भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बात समझ में आएगी आपको भी। अब ये क्वेश्चन दिया इसने कि ऋतिक अपने कार्यालय से सीधा पूर्व दिशा की ओर गया, ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के बाद भी। अब देखो हम मान लेते हैं इसका कार्यालय ये, ठीक है, यहां पे हम दिशा बना लेंगे हमारी भाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये दिशा आप बनाओगे ना तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। दिशा जो आपकी वो है वो आप जरूर बना लेना इसमें। जब आप ये बनाओगे तो आपका क्या है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इसके अंदर। इसने क्या कहा है कि ऋतिक अपने कार्यालय से सीधा पूर्व दिशा की ओर गया 4 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ पे ये गया अभी, ठीक है, पूर्व दिशा हमारी ये होगी और कितना चला है 4 किलोमीटर, ठीक है। देखो अब मैंने उस तरफ फेस कर लिया क्योंकि उस तरफ गया है ना, उसी तरफ फेस कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसने क्या कहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा भी, दाएं मुड़ गया तो दाएं हमारा ये हो गया, तो यानी ये वाला यानी नीचे आ गया भाई ये, ठीक है। दाएं मुड़ा और वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने, ठीक है। अब इसका फेस कैसे है, ऐसे, तो मैंने फेस ऐसे ही कर लिया भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखो, फिर दाएं मुड़ा भी और उसने वहां से 4 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखिए दाएं, दाएं किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया ना, इस तरफ यानी इस तरफ ही 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये देखो जो मैंने जैसे मैंने समझा था ना सेम वैसे क्वेश्चन आ गया आपका ही। और ये देखिए एसएससी सीपीओ में आया आपका, ये सीपीओ का क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्या इसने कहा भी 4 किलोमीटर चला, अंत में वह है बाएं मुड़ा भी। अब देखिए अब ये इसका फेस उस तरफ है, मैंने फेस उस तरफ कर लिया। अब ये इसका दाएं है, मेरा दाएं है, ये मेरा बाएं है, इसका भी बाएं है। अब इसने क्या कहा
अब अंत में वह बाएं मुड़ा, यानी इस तरह मुड़ गया अभी, इस तरह बाएं ये होगा ना हमारा, ठीक है, बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला, ठीक है। अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा है, ले बात आपकी वही है। अब देखो इस बिंदु से चला था भाई, ठीक है, और कहां पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं, तो किस दिशा में जाने लग रहा है आपका भाई, दक्षिण दिशा में जाने लग रहे हैं। किस दिशा में जाने लग रहे हैं, दक्षिण दिशा में। अब देखिए इसी में इसने बस ये पूछ रखा है कि अब वह किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा। जैसे इसने कहा कि बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चला भी, बाएं मुड़ने के बाद में कितना किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 3 की है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। 3 तो ये और ये 4 ये चले, 3 और 4 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। आपसे अगर ये पूछे कि स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है, 7 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टार्टिंग बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि नीचे की तरफ आया आपका हमारा भी। बोलो बात आगे समझ में आते। अगर आपको दिशा समझ में आए तो यहां के बाद में इसको ऐसे कर लेना, क्या पता बंदा, अब देखो यहां पे खड़ा है, जैसे इसने जो कहा था ना 3 दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, अब ये यहां पे खड़ा था। अब अगर आपसे पूछे तो स्टार्टिंग बिंदु से किस दिशा में है, देखो ये दिशा हमारी ये आएगी, कौन सी वाली दिशा आएगी, ये वाली दिशा आएगी, तो कौन सी दिशा रहेगी हमारी, ये दक्षिण पूर्व दिशा में रहेगा। स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, अगर दूरी आपने निकालनी है तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें से एक ये हमारे क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। इस बिंदु से ये दूरी आपने अगर निकालनी है तो ये मेन रहेगा, ये बात याद रखना है। ये देखो अच्छी बात याद आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी ये समकोण त्रिभुज हमारी बनेगी, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में आपने वो सीखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय भी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, जो कर्ण का जो वर्ग होते हैं किसके बराबर होते हैं, लंब का वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर आपको होता है, ठीक है। तो कर्ण हमने ये निकालना है, हमारे पास में ये आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, तो हमारे पास में लंब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9, 4 का स्क्वायर है 16, 16 और 9 25, और यहाँ पे जो कर्ण का जो स्क्वायर है यहाँ पे जाके क्या लग जाएगा, रूट, यानी कर्ण की जो वैल्यू कितनी हमारी हुई 5 है। अब स्टार्टिंग बिंदु से इस बिंदु पर कितनी किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, ये 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना यहाँ से भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक बात और बता देता हूं मैं, जब भी आपके पास ये बात आए ना कि जैसे ये दिशा आ गई, ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा है, या फिर ये वाली दिशा है, उस टाइम पे 100% आपका, 100 तो नहीं कह रहा हूं, 99% ना, आपका 99.9% आपका समकोण त्रिभुज बनेगी वहां पे, और ये फॉर्मूला लगेगा। ये बात याद रखने में हमेशा भी, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर के। अब वहीं में से एक लंब मान लेंगे, एक आधार मान लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 किसका है, 5 का वर्ग है। तो स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे जब ये 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा है। बोलो आई बात समझ में दोनों। क्लॉकवाइज पूछे तो क्लॉकवाइज चला देंगे, एंटी क्लॉकवाइज पूछे तो एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, दाएं चलाएगा तो दाएं चला देंगे, बाएं कहेगा तो बाएं चला देंगे, विपरीत कहेगा, ये विपरीत का मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ वो एक उल्टा हो गया बिल्कुल बीच में, उसके क्या हो जाएगा, विपरीत, यानी 180 डिग्री पे वो क्या होता है, विपरीत, तो इसको विपरीत चला देंगे। जैसे भी आपको कहे एग्जामिनर कि आपने इसको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, अगर आपको ना एक बात तो याद रखना, जिस हाथ से हम लिखते हो हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट, दाएं बाएं का नहीं पता, तो उस जब आप जिस पेपर में बैठे हो ना उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो उसकी क्या करो, इंग्लिश वाला पढ़ लो, इंग्लिश वाला देखोगे वहां पे आपको राइट पता चल जाए, ये राइट है ये लेफ्ट है, आराम से आपको हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें। यानी कई बार क्या होता है बच्चे पजल हो जाते हैं, दाएं और बाएं, दाएं कोसा है बाएं कोसा हमारा भी, ठीक है। तो इंग्लिश वाला देख लेना, राइट और लेफ्ट, क्योंकि हमारा जिस हाथ से हम लिख रहे हैं ये हमारा क्या रहेगा, राइट, और ये हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, यानी जो दिशा और दूरी में ना जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, लगभग मैंने सारे आपको करवा दिए, इसमें बस यही आएगा आपका, और तो इसमें कुछ है ही नहीं।
देखो सारे घुमा फिरा करके ना आखिरी में वही दे रखे। अब देखो मैं आपको एक और करवा देता हूं। ये हमारी कौन सी दिशा है? पूर्व। ये हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये हमारी कौन सी दिशा? उत्तर। और ये हमारी कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी रहेगी? पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब मैंने लिखा था ना पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण नहीं रहेगा, दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, साउथ ईस्ट बोला जाएगा इसको। ठीक है, ये कौन सी रहेगी हमारी भी? उत्तर पूर्व। ठीक है, ये कौन सी रहेगी हमारी? उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी रहेगी? दक्षिण पश्चिम भी। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछेगा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से, अपने घर से, ये सारी आ जाएगी इसके अंदर, कुछ पूछे भी, अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ गए, ये उत्तर दिशा की तरफ गया। ठीक है, और 20 मीटर की दूरी तय की हुई। कितनी दूरी तय की है? 20 मीटर की। ठीक है, उसके बाद क्या कहेगा? उसके बाद वह बाएं मुड़ा भी। अब देखो इस तरफ है तो मेरा फेस उस तरफ है, ये मेरा दाएं, ये मेरा बाएं, बाएं मुड़ा भी, बाएं मुड़ दें इसको। ठीक है, बाएं मुड़ने के बाद में वह 10 मीटर चला। ठीक है, आए देखो अब इसका फेस उस तरफ है तो मैंने फेस उसी तरफ कर लिया, गलत नहीं होगा हमारा। उसके बाद में आपको क्या कहेगा? फिर वह दाएं मुड़ा, यानी राइट, राइट हमारा कुछ ये दाएं मुड़ यानी ऊपर फिर चलेगा, अभी ऊपर फिर ले जाएगा। आप अपने की दिक्कत, जैसे ये कहेगा वैसे ले जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 10 मीटर चला है। अब देखो उसका फेस उस तरफ है तो मैंने भी उसी तरफ कर लिया। अब वह दाएं मुड़ा भी, दाएं यानी राइट, इस तरफ मुड़ा और 10 मीटर फिर चला भी, 10 मीटर फिर चला। ठीक है, अब देखिए भी, अब आपसे ये पूछेगा कि अब वह व्यक्ति अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। तो ये 10 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर, 10 हो जाएगा, 10 मीटर यहां पे है, यहां से चला था वो और यहां पे पहुंच गया भी। 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया? 30 मीटर का किया। किस दिशा में है? तो यहां से किस दिशा में? देखो यहां से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। बस आपसे ये पूछेगा, इसके अंदर दिशा दूरी में यही आएगा। या तो आपको डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस देने के बाद आपसे डिस्टेंस ही पूछ सकता है, आपसे क्या है? दिशा भी आपसे पूछता है कि किस दिशा की तरफ आपका एरिया है। बोलो, अब इस दिशा और दूरी जो आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है, इसमें जितने भी टाइप थी वो सारी टाइप मैंने आपको बता दी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 110% मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ना मिले, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना 110% आपको इसके एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपका भी। और अगर आपने इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लिया, उसके बाद लाइफ में आपका गलत नहीं होगा कभी भी, ये बात याद रखना। बच्चे पजल कहां पे होते हैं? इसमें बच्चे पजल वहां पे होते हैं, जैसे इसका जो राइट है, इसका जो राइट है हमारा कौन सा रहेगा? अब ये मुड़ गया, अब मेरा राइट हो गया तो इसका कौन सा हो गया? समस्या ही नहीं लेनी हमने। जो आपकी बुक रहेगी, जो आपका पेपर रहेगा, उसी को मोड़ देना। ऐसे ही जो आपका पास जो पेज है ना, आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो आपको रफ पेज मिलेगा, आप या ऑफलाइन पेपर तो आपके पास में पेपर ही है। जैसे ये राइट के तो राइट मोड़ देंगे। अब मैं तो जैसे ये ना, मेरा बोर्ड जो है फिक्स है तो मैं इसको बोर्ड को तो घुमा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया? मेरा फेस ऐसे कर लिया, मेरा फेस ऐसे कर लिया, मेरा फेस ऐसे कर लिया और मेरा फेस ऐसे कर लिया। तो आपने क्या करना? बैठे बैठे अपना पेपर को घुमा देना। अभी पेपर घुमाते चले जाना, जैसे ही के वैसे कर देंगे। आपका कभी भी गलत नहीं होगा लाइफ में, लिखवा लेना चाहिए मेरे से, लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा दिशा और दूरी का क्वेश्चन। और ये बात आपको याद जरूर होनी चाहिए, इन बात का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए। ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे, सॉरी दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, सॉरी पूर्व बोलेंगे, नहीं दक्षिण पश्चिम, हाँ ठीक है, ये पश्चिम आ गया ना, दक्षिण पश्चिम। तो इस दिशा क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा बोलेंगे। अगर आपको ये चीज है ना पेपर में दिशा दूरी का क्वेश्चन आए तो पहले आप ये बना लो। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, आप ये बना लो भी, बस आपका कभी गलत नहीं होगा। दिशा दूरी का है, उत्तर मोड़ है तो उत्तर मोड़ दो, दक्षिण मोड़ दक्षिण मोड़ दो। जैसे भी आपको ये कहेगा लेफ्ट कहे तो लेफ्ट ले लो, राइट कहे तो राइट ले लो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
तो दिशा और दूरी का जो आपका चैप्टर है यहाँ पे आपका पूरा हो गया। अभी इसकी जितने टाइप थी, जितने भी आपके जितने टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो सभी के सभी मैंने आपको करवा दिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए ना तो एक बार और देख लेना इस वीडियो को, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर लेना कि सर मेरे को ना इसमें ये बात समझ में नहीं आई, तो कमेंट करोगे तो आपसे कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा अभी कि आपका अगर ये डाउट हो तो ये इसका सोल्यूशन ये होगा। फिर भी बता देना किसी को, और या फिर इसमें कोई ऐसा टॉपिक हो रीजनिंग में जो आपको ये लगे सर ये क्वेश्चन ये टॉपिक ज्यादा आते हैं, आप पहले ये कराओ, ये हमारा पेपर बिल्कुल पास है, मेरा ये पेपर है, मेरा ये पेपर है, इस पेपर में मेरा ये टॉपिक आएगा, तो वो भी आपको टॉपिक करवा देंगे। जो टॉपिक आपको मुश्किल लगे, जो टॉपिक आपको ना आए, वो टॉपिक आप कमेंट कर लेना भी, वो टॉपिक आपको करवा देंगे। मैथ और रीजनिंग तो गारंटी मैं लेता हूं, अगर आपने मैथ और रीजनिंग प्रॉपर तरीके से कर लिया ना, मैथ रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं करने दूंगा, किसी पेपर में बैठ जाना, तो आपका ये हो गया। अभी आप अगली क्लास में नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू।